Hello student, how are you? I hope you all are fine. आज से मैं क्लास 10 का टॉपिक चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैं टॉपिक के अंदर जाने से पहले कुछ जो इसके मेजर पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि आपको टॉपिक में क्वेश्चन करने में हेल्प देगा। जैसे इसमें हम पहले पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर हैज ओनली टू फैक्टर। A number has only two factors. ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। मैं नंबर लेता हूँ 1, उसका फैक्टर 1 होता है। 2, उसका फैक्टर 1 एंड 2। 3, उसका फैक्टर 1 3। 4, उसका फैक्टर 1 2 और 4। 5, उसका फैक्टर 1 एंड 5। फैक्टर दैट मीन्स अ नंबर विच डिवाइड द नंबर कंप्लीटली। फैक्टर वो नंबर होता है जिससे नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए, उसको फैक्टर बोलते हैं। तो ये जो जितने भी नंबर इधर से आपके राइट साइड में लिखे हुए हैं, इनसे अगर आप 5 को डिवाइड कीजिएगा तो 0 आएगा। 1 से 5 को डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। 4 को 1 2 और 4 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो उसको फैक्टर बोलते हैं। अब आप यहाँ गौर कीजिए कि 6 का फैक्टर 1 2 3 एंड 6। अब बाय द डेफिनेशन अ नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि ये 1 है, इसका 1 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ये 2 जिसका 2 फैक्टर है 1 एंड 2 इटसेल्फ। अ नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। यहां पे लिख देता हूं 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसके दो ही फैक्टर हो 1 और इटसेल्फ, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ये भी देखिए प्राइम नंबर है। ये आपका प्राइम नंबर नहीं क्योंकि इसका 3 फैक्टर है। ये आपका प्राइम नंबर है क्योंकि इसका 1 और इटसेल्फ ही फैक्टर है। ये आपका प्राइम नंबर 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो जिसके दो फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। आप उसको समझिएगा। मैं एग्जाम्पल वैसे ही छोड़ देता हूँ, आपको कंपोजिट नंबर में लेके चलता हूँ। कंपोजिट नंबर composite number. A number has a number has a number has more than a number has more than two factors. More than a number has more than two factors. A number has more than two factor is called कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिसका दो से अधिक फैक्टर हो, दो से अधिक फैक्टर हो, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मैंने फैक्टर्स लिखा है इन सभी नंबर्स का, उनमें देखिए ये 1 इसका एक ही फैक्टर है, इसको फॉलो नहीं करता है। इसका ये 2 फैक्टर है, ये भी फॉलो नहीं करता। ये भी 2 फैक्टर फॉलो नहीं करता। 1 2 और 4 का जो फैक्टर है 1 है 2 है और 4 है, तो ये कंपोजिट नंबर है। आपको पहचानना होगा कि कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है, आपको पहचानना होगा। कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर का मैंने डेफिनेशन बताया था, अ नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके दो से अधिक फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट जो मेरा नंबर है वो है को प्राइम नंबर। चलिए मैं इसको बताता हूं आपको। को प्राइम को प्राइम को प्राइम नंबर, a pair of number which has only one common factor which is 1। ऐसे नंबर का पेयर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए उसको
को प्राइम नंबर बोलते हैं। अ पेयर ऑफ नंबर, इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा। अ पेयर ऑफ नंबर, a pair of number has only one common factor, which is 1, which is 1। ऐसे नंबर्स का पेयर जिसका कॉमन फैक्टर 1 है, ऐसे नंबर का पेयर जिसका कॉमन फैक्टर 1 है, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल कुछ पेयर लेता हूँ। मैंने पेयर लिया 1 और 2 का, इन दोनों का फैक्टर लिखा, 1 का फैक्टर 1 और 2 का फैक्टर 1 एंड 2। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। मैं अपने मन से लेता हूँ, मैं लेता हूँ 17 और 18 का। ध्यान दीजिएगा, 17 का मैं पहले फैक्टर लिखूंगा, तो लिखूंगा 1 एंड 17 इटसेल्फ, बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर। अब मैं 18 का लिखूंगा, 18 का जो फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 3, 6, 9 एंड 18 इटसेल्फ। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो कॉमन है सिर्फ 1 कॉमन है, इसमें जो कॉमन है सिर्फ 1 कॉमन है, इसीलिए 1, इसीलिए ये दोनों को प्राइम नंबर्स है। अब ध्यान दीजिए, अ पेयर ऑफ नंबर हैज ओनली 1 कॉमन फैक्टर विच इज 1। ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिसका एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो भी सिर्फ 1 हो, उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। नेक्स्ट आइए मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर। ये बहुत कॉमन सी बात है इस चैप्टर के लिए कि आपको इसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि फैक्टर और प्राइम फैक्टर में डिफरेंस क्या है। अगर आप इसकी जानकारी आपके पास नहीं होगी तो हो सकता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने में आपको दिक्कत आए। तो मैं उस चीज को क्लियर कर देता हूं। देखिए, मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर। मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर। देखिए, ये फैक्टर है और ये प्राइम फैक्टर है। मैं आपको बहुत सिंपली बता देता हूं कि जो फैक्टर है वो, फैक्टर का डेफिनेशन होता है अ नंबर विच डिवाइड अ नंबर कंप्लीटली। ऐसा नंबर जो नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, उसको हम फैक्टर में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 18 लिखा, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने 18 लिखा। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 18 को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, वो सब इसके फैक्टर होंगे। क्लियर है? ऐसे कौन से नंबर हैं जो 18 को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ध्यान दीजिए कि 18 जो है इन सबके टेबल में आता है, तो 18 सबके टेबल में आता है। 18 इन सभी नंबर्स से डिवाइड हो जाएगा, तो इन सभी नंबर्स को फैक्टर बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम 18 का प्राइम फैक्टर निकालने जाते हैं, तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे इंप्लाइज दिया हूं, लेकिन यहाँ पे बराबर लिखूंगा। मैं यहाँ प्राइम फैक्टर करने जाऊंगा, फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि मैं इस 18 को प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में रिप्रेजेंट करूंगा। प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि मैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 9। अब मैं 2 इंटू 9 क्यों लिखा, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे ये 18 है, इसको अगर आप प्राइम फैक्टर निकालने जाएंगे तो पहले हमको ऑब्जर्व करना है कि हम इसका प्राइम फैक्टर निकालने जा रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर सिर्फ प्राइम नंबर से ही लेंगे, और जो कि मेरा सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। हम इसको ट्राई करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। कोसेंट में कितना आएगा, 9। 2 से 9 टाइम्स में डिविजिबल है। अब 9 को देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर मेरा क्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। तो हम 3 से करेंगे तो ये 3 से 3 टाइम्स में जाएगा।
और ये 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 तो अपना ही प्राइम नंबर है। तो देखिए हम जब यहाँ पे लिखे 18 इज इक्वल टू, अब देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए ध्यान समझिए कि जब मैं 18 को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं तो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब इसको आप कंप्लीट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 18 मिलेगा, ये प्राइम फैक्टर होता है। और इसको आप मल्टीप्लाई, सबको अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको 18 नहीं मिलेगा, ये फैक्टर होता है। ध्यान समझिएगा, फैक्टर और प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में हम उस नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्राइम लिखते हैं तो उसका प्राइम फैक्टर होता है। हम सिर्फ प्राइम नंबर से ही ले सकते हैं, उसके अलावा किसी चीज से नहीं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लीजिए, आप यहां पे लिखिए 36। अब यहाँ 36 को आप करके देखिए, पहले हम करेंगे 2 से, 2 से हो जाएगा 18, फिर 2 से 9, फिर 2 से 3, फिर 2 से 3 से 1 टाइम। ध्यान दीजिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 सॉरी ये 9, यहाँ 3 से, फिर ये 3, फिर यहाँ 3 से। ध्यान दीजिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और 12 इंटू 3 36। तो हम इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो सिर्फ प्राइम नंबर ही लेते हैं। देखिए ये सब प्राइम नंबर ही हैं, 2 3 2 3 यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे ये सब प्राइम नंबर्स नहीं है, यहाँ कुछ कंपोजिट नंबर्स भी हैं। देखिए ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन यहाँ सिर्फ ऐसे फैक्टर्स लेंगे वो जो प्राइम नंबर होंगे, यही इसके बीच का डिफरेंस है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10. Next and important topic of class 10 is fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. We are going to move to learn about the fundamental theorem of arithmetic. बहुत बारीकी से पढ़िएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। हेडिंग देते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। दुनिया का सब कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मेरा जो यहाँ पे एग्जांपल है, मैं यहाँ पे लेता हूं एक नंबर, छोटा नंबर लेता हूं। पहले मैं यहाँ पे लेता हूं 26। 26 को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो मैंने यहाँ पे बोला है आपको कि प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसको अच्छे से मैंने अभी आपको समझाया कि पहले इसको ट्राई करते हैं कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि अगर ये 2 से डिविजिबल है तो फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 मेरा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो 2 से डिवाइड कीजिए इसको, ये होता है 13। अब ये 13 किसी से डिविजिबल नहीं है, 13 किसी के टेबल में नहीं आता है, ये एक प्राइम नंबर है, तो 13 खुद से डिवाइड होगा। तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 13। अब ध्यान दीजिए कि जो ये आपका प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आया है 26 के लिए, ये यूनिक है। दुनिया में ये और किसी नंबर के लिए नहीं आ सकता, दुनिया में ये और किसी नंबर के लिए नहीं आ सकता, ये बहुत यूनिक है। जैसे आप यहाँ पे लिखिए 140। 140 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ देखिए 140 पहले 2 से डिवाइड होगा 70, फिर 2 से 35, फिर ये 5 से होगा, क्योंकि ये 1 प्लेस पे 5 है तो 5 से डिवाइड होगा तो होगा ये 7, और 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 को खुद से डिवाइड कीजिए तो 1 टाइम जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 में। ध्यान दीजिए कि ये जो 2 इंटू 5 इंटू 7 जो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन आया, ये 140 के लिए यूनिक है।
ये 140 के अलावा दुनिया में किसी और नंबर के लिए नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये थ्योरम स्टेटमेंट भी बोलता है कि ये यूनिक है, और ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये यूनिक कैसे है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम विच इज यूनिक, विच इज यूनिक। ये एकदम यूनिक होगा, ध्यान दीजिएगा। ये स्टेटमेंट यही बोलता है इसका, और सिर्फ स्टेटमेंट ही इसका हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसका स्टेटमेंट से ही हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे कि दुनिया के सभी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो एक यूनिक होगा। उसके अलावा उस टाइप का प्रोडक्ट किसी और दूसरे नंबर का नहीं आएगा, याद रखिएगा। इस टाइप का प्रोडक्ट दुनिया में और किसी नंबर के लिए नहीं आएगा, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये यूनिक होता है। चलिए हम अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको कैसे प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग कैसे किसी नंबर को प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। चलिए, मैंने जस्ट अभी एक एग्जांपल लिया था, उसी को पहले मैं लेता हूँ। 140, ध्यान से देखिएगा। 140 को मैं पहले तोड़ता हूँ, कैसे? ऐसे 14 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं बहुत इजीली, 14 इंटू 10। अब देखिए 14 इंटू 10 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ध्यान दीजिए, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2। 10 को लिख सकते हैं 14 इंटू 5, और 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2, एंड 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखिए, अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। नेक्स्ट मैं लेता हूँ 550। 550 कैसे लिख सकते हैं? 55 इंटू 10, और 55 कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखना है। अब यहाँ तो मैंने कंपोजिट में तोड़ दिया, लेकिन इसको हमको प्राइम फैक्टर करना है, याद रखना। मैं प्राइम फैक्टर का एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं कैसे उसको प्राइम फैक्टर में लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ 11 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ये इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 5 इंटू 5 इंटू 11, ये यूनिक होगा। ऐसा प्राइम फैक्टर दुनिया में 550 के अलावा किसी का नहीं हो सकता, याद रखिएगा। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलता है कि अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विच इज यूनिक। ऐसा यूनिक होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 156, उसको कैसे लिख सकते हैं? 156 को समझ बताइए हमको। 156 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये चीज देखिए। मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं 4 इंटू 39, ठीक है। आप बताइए इसको कैसे लिखेंगे? तो 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, और 39 को लिखेंगे 3 इंटू 13। ये इसका प्राइम फैक्टर हुआ। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि प्राइम फैक्टर कैसे करना है किसी का। और नहीं, अगर आपको इस वाले रूल से नहीं आ रहा, तो आप इस वाले रूल से ट्राई कीजिए। पहले इसको 2 से ट्राई कीजिए, तो 2 से जाएगा ये कितने टाइम्स? 7, और ये 8। फिर 2 से ट्राई कीजिए, तो कितने टाइम जाएगा? 3 और 9। फिर अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 से कीजिए 13। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये 30 टाइम्स 1, 13। सेम आ गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको 2 से ट्राई करना है, उसके बाद जो प्राइम नंबर आएगा उससे करना है। डायरेक्टली किसी बड़े नंबर पर नहीं पहुंच जाना है, प्राइम नंबर का रूल होता है। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे इसमें कि हमारा जो 10 क्लास का टॉपिक है HCF और LCM। फाइंड द HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टर। अभी हम लोग प्राइम